दोस्तों, हमारे देश के सबसे पहले विधि एवं कानून मंत्री बनने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो आप सब जानते ही होंगे कि उन्होंने किस तरह बचपन से ही दलित होने का अपमान सहा, परंतु फिर भी वह संघर्ष करते रहे और अपना अस्तित्व बनाए हुए आगे पढ़ाई कर और संविधान का निर्माण कर पूरे देश को यह बात बता दिया कि व्यक्ति की प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है, न कि उसकी जाति। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी, संविधान को बनाने वाले तथा सभी रहस्यों को समझने वाले बाबा साहब के साथ आखिर में ऐसा क्या होता है कि उनकी मौत को कोई भी समझ नहीं पाया और वह हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रही। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर पर बाबा साहब की हत्या के आरोप भी लगाए गए, लेकिन उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। आपको बता दें कि उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। यह मराठी परिवार से संबंधित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की और उसके बाद हायर स्टडी के लिए वह लंदन चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न केवल एक बल्कि 4 पीएचडी डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद वह भारत में आकर अपने कानूनी संबंधित कार्यों से जुड़ गए। वे दलितों का दर्द समझते थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आगे चलकर समानता के लिए आरक्षण व्यवस्था पर भी इन्हीं के द्वारा जोर दिया गया था। उनका कहना था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून भी आपको जो स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी भी काम का नहीं। आपको बता दें कि बाबा साहब को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूट्राइज, आर्थराइड जैसी खतरनाक बीमारियां थी, जिसके कारण उनका सफर बहुत मुश्किल रहा था और शरीर भी बेहद कमजोर हो गया था। यहाँ तक कि आर्थराइड के कारण वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के चलते सन 1935 में निधन हो गया था, जिसके बाद वह बहुत अकेले पड़ गए थे। बाबा साहब का बेटा भी मुंबई में रहने लगा था और अन्य लड़कों के जैसे ही वह भी कभी कभार ही अपने पिता को देखने आता था। और उधर संविधान लेखन के दौरान उनके स्वास्थ्य में तेजी के साथ गिरावट आती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक महिला डॉक्टर शारदा को अपनी देखभाल को नियुक्त किया। उन्होंने एक पत्र में इस बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि सेवा टहल के लिए नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं, अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है। इन्हीं सब बातों के बाद 16 मार्च 1948 को बाबा साहब डॉक्टर शारदा से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। डॉक्टर शारदा एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर शारदा को प्यार से सविता कहकर पुकारते थे। इस तरह उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म में हो रहे सामाजिक भेदभाव और छुआछूत को देखकर ही हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद से ही वह बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं में आया जाया करते थे। सविता अंबेडकर इस बारे में लिखती हैं कि भारत लौटते वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने बोध गया का भी दौरा किया। दिल्ली में संसद का सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन अपनी खराब सेहत के चलते बाबा साहब इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। फिर 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की और वह उस सभा में गए और दोपहर के बाद लौट आए। कोई नहीं सोच सकता था कि यह बाबा साहब का संसद में आखिरी दौरा है। फिर सविता अंबेडकर बताती हैं कि महापरिनिर्वाण से एक दिन पहले अर्थात 5 दिसंबर को बाबा साहब 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। फिर वह चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ में चाय पी। फिर सविता अंबेडकर ने बाबा साहब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की और उसके बाद उन लोगों ने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद वह काम निपटाने के लिए रसोई में चली गई। फिर रात के वक्त बाबा साहब से वार्तालाप करने के लिए जैन पुजारियों का प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। किताब के एक अंश में यह मिलता है कि उस जैन प्रतिनिधित्व मंडल ने यह इच्छा जताई थी कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए, ताकि बौद्ध और जैन धर्म में एकता कायम हो सके।
फिर रात के खाने के वक्त उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया। बाद में वो अपने हाथ में एक किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा की एक कॉपी और कुछ चिट्ठियां लेकर अपने कमरे में चल गए। यह 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की शुरुआत उनकी शुरुआत से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को सुबह 7:30 बज रहे थे। बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था। दोस्तों, यह सब बातें तो सविता अम्बेडकर की जीवनी से पता चली हैं, लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यह कहा करते हैं कि बाबा साहब को उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने ही मारा है। हालांकि इन सब विवादों के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बैठक बुलाई और बाबा साहब की मृत्यु की जांच करने का आदेश भी दिए, लेकिन अंत में इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। परंतु यह जरूर सिद्ध हो गया कि बाबा साहब की मौत की वजह सविता अम्बेडकर नहीं थी और आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिरकार बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को 3 संदेश भी दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई होगी, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।